नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछता है। बाकी मेरे भाई अभी मैं बोल देता हूं कि ये कंप्यूटर की पहली क्लास है, ये पार्ट फर्स्ट है। बाकी इसका पार्ट सेकंड आने वाला वो थोड़ा पूरा मतलब उसमें अपन कंप्लीट कंप्यूटर कराने वाले। इसके 60 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। लेकिन अगली जो क्लास होगी इस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलता है मेरे भाई, तो आपकी आने वाली जो कंप्यूटर की क्लास उससे एक जो 10 क्वेश्चन आने वाले आपके दिल्ली पुलिस में, उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देता हूँ तो वो क्लास ऐसी ही आपकी आने वाली है। बाकी मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कांस्टेबल में 2 बार सिलेक्टेड हूँ, तो ये दोनों बार का मैंने लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे। बाकी आरआरबी, एनटीपीसी भी सिलेक्टेड हूँ, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल ये अपन ने प्री वाली निकाली हुई है। बाकी जो एनटीपीसी की बात करूँ तो सीबीटी फर्स्ट, सेकंड दोनों अपन ने निकाली हुई। एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में तो दोनों बार क्वालीफाई फाइनल अपन ने सिलेक्शन लिया हुआ है। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन देखना, वह डाटा जिसे एक अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है वो क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या अपन क्या है डायरेक्टली लगाने वाले हैं। बाकी आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो को करोगे उतना ज्यादा अपन मेहनत करने वाले हैं मेरे भाई। और बाकी अपन अदर सब्जेक्ट की तो मैराथन क्लासेस ले चुका हूं आपके लिए। ये देखिए, निम्नलिखित में सही श्रृंखला चुनना है, सही आपको देना है। सही श्रृंखला कौन सी है? पहले क्या होता है? पहले आपका डाटा, यहाँ देखना है कि पहले क्या डाटा, विजडम नहीं, डाटा, सूचना, नॉलेज और विजडम ऑप्शन से आपका करेक्ट होने वाला। अगला अगला देखना मेरे भाई, निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आपका कौन सा है ये हमसे पूछा गया। तो इन्हीं आपका पहली की पीढ़ी का कंप्यूटर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस्ड डाटा और इंफॉर्मेशन में जो निष्कर्ष निकलते हैं वह वह क्या होते हैं? नॉलेज होते हैं। नॉलेज ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज। अगला देखना, कंप्यूटर 5 मुख्य कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है जो इनपुट डैश 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 आउटपुट स्टोरेज को कंट्रोल करता है। कौन करता है मेरे भाई? इसको देखना, तो ये प्रोसेस करता है। ऑप्शन बी ये प्रक्रिया आपका करता है जो आउटपुट निकालने के लिए। अगला देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू मेरे भाई। अगला देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या है? जो चौथी पीढ़ी होती है उसका कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या होता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उसकी जांच कौन करता है? तो BIOS। ठीक है, BIOS आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, पंच कार्ड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता था? पंच कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता? ये हमसे पूछा गया। पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर के निर्देश देने के लिए किया जाता है। फायरवॉर्म से हमारा क्या तात्पर्य? फायरवॉर्म से हमारा क्या तात्पर्य? ये हमसे पूछा गया है। तो प्रोग्राम को सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर में रोम को प्री इंस्टॉल किया था वो फायरवॉर्म का पूर्ण कार्य होता है। अगला देखिए, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट और ट्रांजिस्ट किया जाता है उसे कंप्यूटर क्या करते हैं? उसको जो अपन डालते हैं वो इनपुट होता है, जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। और जो बीच में प्रक्रिया चलती है वो आपकी प्रोसेस होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइसों का समूह, ऐसा कौन सा समूह है जो इनपुट मतलब अंदर आपको डाटा देने के लिए उपयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम क्या क्या क्या? माउस, टच पैड, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अलग चीज है मेरे भाई, ठीक है। तो कीबोर्ड, प्लाटर, ORM ये भी नहीं। क्या? इनपुट डिवाइस का समूह केवल। तो OCR, वेबकैम और लाइट फैन। बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। लेकिन ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है जो कंप्यूटर में कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हो? तो वो क्या होता है आपका? बूटिंग होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बूटिंग। और मेरे भाई इस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगी तो वो जो कंप्यूटर की अपन मैराथन क्लास लाने वाले, बिल्कुल उसको अपन क्या है बेसिक से उठाने वाले, विथआउट MCQ उसको पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। मतलब एक फ्लो में अपन लेने जाएंगे, बेसिक से उठाएंगे और हार्ड लेवल एक्सेल, वर्ड सभी अपन उसमें
निपटा देंगे। तो ये देखिए मेरा भाई अगला क्वेश्चन आपका, मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ट्रैक बॉल का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुंजी और कुंजी को दूसरे कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य का प्रयोग किया था, किसके लिए किया था? कंट्रोल और ऑल्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस संभव बनाते, आउटपुट डिवाइस डिवाइस संभव क्या बनाते हैं? तो आपका डाटा स्कैन करता है, डाटा देखना, डाटा को प्रिंट करना। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर पर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या बोलते हैं? तो अलग अलग लंबाई के जो चौड़ाई के जो लाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बार कोड बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखना, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, उनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। वो क्या होते हैं मेरा? वेब कैम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वेब कैम होते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस देखने को मिलता है? केवल आउटपुट डिवाइस, इनपुट नहीं होगा इसमें, केवल आउटपुट। तो स्कैनर क्या मेरा इनपुट है, तो ये करेक्ट। कीबोर्ड भी इनपुट में आता है, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर ये भी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिवाइस क्या है? क्या मेरा अस्थायी आउटपुट डिवाइस? अस्थायी मतलब जो अस्थायी होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है? तो प्रिंटर स्थायी, प्रोजेक्टर आपका अस्थायी डिवाइस होने वाला है। अगला देखिए, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति हम किस में मापते हैं? तो आरपीएम, आरपीएम में हार्ड डिस्क की गति हम मापते हैं मेरे भाई। अगला देखिए, सीडी और डीवीडी में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। सीडी और डीवीडी में डाटा जो कॉपी करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी? तो आपकी बर्निंग कहलाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्निंग मेरे भाई। अगला देखना, वर्म एक प्रकार का ऑप्टिकल मेमोरी है जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो वर्म एक प्रकार ऑप्टिकल मेमोरी, इसका पूर्ण रूप क्या बोलते हैं? तो ये राइट वंस रीड मेमोरी में नहीं है, ठीक है। अगला देखना, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है? तो वो कौन सी है? तो डायनेमिक रैम होती है वो। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, डायनेमिक रैम मेरे भाई। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी में रखे रखे डाटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जाता है? किसको हटाया जाता है? तो ये ईपी रोम होता है। क्या होता है मेरा? ईपी रोम आपका होने वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रित करता है? कौन सा होता है? यहाँ देखिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है आपका? तो डिवाइस ड्राइवर विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर जो डिवाइस और कंप्यूटर के मध्य संपर्क स्थापित करता है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगला देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? यहाँ देखना था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर देता हो, बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, यूजर आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है। मतलब ऑप्शन डी आपका सभी होने वाला है। अगला देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है, तो वो क्या उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग कहलाता है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स का पूर्ण रूप क्या है मेरा? तो यूनिक्स का अगर पूर्ण रूप देखे तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा है? तो वो कौन सा होने वाला है? तो ब्रिज होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरा भाई, ब्रिज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण? हाफ क्या है? निम्नलिखित में कौन सा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? तो कौन सा होने वाला आपका? तो वोकी डिक्की, वोकी डिक्की। ऑप्शन है। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में आपके नोड्स क्या होते हैं मेरे भाई? तो सभी होते हैं लगभग। तो कंप्यूटर में निकलते डाटा, कंप्यूटर के मार्गों में चालित डाटा, कंप्यूटर जो डाटा को समाप्त करता है मतलब उपयुक्त
सभी होने वाला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सिग्नल में गिरावट के बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे मेरा भाई? तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन बी, रिपीटर का उपयोग करेंगे। हमारे द्वारा मोडेम का उपयोग किया जाता है, तब डाटा को क्या कहलाते हैं? वेन कहते हैं, WAN, वेन कहलाता। अगला देखिए, IPv6 का साइज कितना होता है? तो IPv6 का साइज कितना होता है मेरा? 128 बिट, 128 बिट आपका होता है। नेक्स्ट देखिए, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों के एक नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो आपका क्या होता है? वेन कहलाता है मेरा भाई, वेन आपका होता है। अगला देखना, विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करके नेटवर्क को जोड़ने के किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? आप गेटवे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, गेटवे। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है। क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, नेटवर्क आपका बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिग्नल राइट नेटवर्क है? छोटा सिग्नल राइट नेटवर्क क्या है? लेन लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। MS वर्ड को रन से शुरू किया था। MS वर्ड को किससे शुरू किया था मेरे भाई? तो विन वर्ड से शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। MS वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे पीके पार्ट सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वाटरमार्क। किसका उपयोग करते हैं अपन? वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पेज को ब्रेक करने के लिए। किसके लिए मेरा? पेज को ब्रेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला देखिए, MS वर्ड 2 का स्क्योर 2 की घात टाइप करने के लिए निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। किसका मेरे भाई? सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग हम करते हैं। MS वर्ड में फ्रंट साइज में ड्रॉप डाउन लिस्ट वो न्यूनतम और अधिकतम होता है। कब होता है मेरा भाई? यहाँ से देखना, 8 से 72, 8 से 72 होती है आपकी। वर्ड में फुट नोट के लिए किस टेप का उपयोग किया? फुट नोट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो रेफरेंस टेप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रेफरेंस टेप। अगला देखना, MS वर्ड में लिफाफा बनाने और उसको प्रिंट करने के लिए किस टेप का उपयोग करते हैं? लिफाफा बनाने के लिए मेलिंग्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेलिंग्स। एक प्री डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेट फ्रंट लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं मेरा? टेम्पलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेम्पलेट बोला जाता है। अगला देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए एक दस्तावेज के में किए गए परिवर्तन को ट्रैक करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? ट्रैक चेंजिंग हो सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ट्रैक चेंजिंग हो सकता है। MS वर्ड में वर्ड ब्रेफ का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में जो वर्ड ब्रेफ होता है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? तो लाइन कंप्लीट होते हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिक ही दूसरी लाइन में चला जाता है, इसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस किस में दिखाई देता है? जो एक्सेल में करंट जो सेल अपन देख रहे हैं उसका एड्रेस हमें कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, नेम बॉक्स में हमें दिखाई देता है। एक वर्ग सेट में सिलेक्ट रेंज के डाटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कंट्रोल का उपयोग किया जाता। कॉलम डी व ई के बीच में एक और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे? किसको सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट कॉलम ए को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। निम्नलिखित में किस टैब में पुलिंग टूल्स होते हैं? तो ऐसा कौन सा टैब है जिसमें पुलिंग टूल्स होते हैं मेरे भाई? तो इसको देखना, ये है रिव्यू। रिव्यू वाले में क्या होता है? आपका पुलिंग टूल होते हैं। अगला देखना, MS वर्कशीट में लिखे जाने वाले नंबर संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइन होता है। तो डिफॉल्ट अलाइन में क्या होता है? आपका राइट होता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला देखिए, एक प्रकार का लेबल होते हैं जो एक चार्ट में प्लॉट की जाने वाली विभिन्न सीरीज को चिन्हित करने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? लीजेंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए, लीजेंड। अगला देखिए, किसी फंक्शन में अपेक्षित वैल्यू इंसर्ट नहीं होने पर कौन सा एरर शो होता है? मतलब कोई वैल्यू अगर आपकी नहीं होती किसी फंक्शन में, अपेक्षित वैल्यू इंसर्ट नहीं होने पर कौन सी
सा एरर आपके सामने आता है। तो क्या हेज 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 आपके साथ आता है। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में एक फार्मूला बनाने के लिए आवश्यक होती है। एमएस एक्सेल में अगर एक फार्मूला बना तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, वैल्यू और सेल रेफरेंस आपके लिए आवश्यक होता है। एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर क्या कहलाता है, तो ऑटोफिल कहलाता है। आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ऑटोफिल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वैध सेल एड्रेस नहीं है, इसमें से कौन सा आपका एक वैध सेल एड्रेस नहीं है, तो UX25A1 XFD1 भी नहीं होगा, मतलब यही आपका करेक्ट होने वाला। तो ये थी मेरे भाई आपकी क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर क्लास मेरे भाई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।